नमस्कार। एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपका भी स्वस्थ हो गए। आज हम लेके आए हरियाणा जीके की जो हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है, हरियाणा जीके। ठीक है, जो कि आपके लिए एचएसएससी सीटी सीटी मेंस कह लो, ग्रुप डी और अभी एचपीएससी, उसके लिए काफी अहम क्लास रहने वाली है ये हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में हम टॉपिक करेंगे आज महाभारत के बारे में विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले महाभारत के बारे में बताते हैं। विश्व का सबसे बड़ा काव्य, विश्व का सबसे बड़ा काव्य कौन है? तो वो महाभारत ही है, विश्व का सबसे बड़ा काव्य। अब इसकी भाषा, ठीक है, तो इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। कई बार एचएसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि महाभारत की भाषा क्या है, तो वो है संस्कृत। ठीक है, आपने कर लिया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? महाभारत है, और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। अब आते हैं इसके लेखक पे। एक होता है लेखक और एक होता है रचनाकार। ठीक है, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। जो महाभारत का लेखक है वो है श्री गणेश, श्री गणेश। ठीक है, और जो इसके रचनाकार है वो है महर्षि वेद व्यास। यहां तक आपको क्लियर होगा कि विश्व का सबसे बड़ा काव्य अगर आपसे पूछे तो वो है महाभारत। ठीक है, महाभारत की भाषा पूछे तो संस्कृत है। इसके रचनाकार कौन है? श्री गणेश है। इसके लेखक श्री गणेश है, सॉरी, इसके लेखक है श्री गणेश और इसके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, एचएसएससी पूछती है कि महाभारत की जो रचना है वो कहां पे की गई, किस जगह पे महाभारत की रचना की गई। तो रचना है जो इसकी वो की गई सरस्वती नदी के निकट। जो महाभारत हमारा काव्य है उसकी रचना कहां पे की गई? सरस्वती नदी के निकट की गई। और इसके युद्ध का जो जिक्र है कि इसका युद्ध, महाभारत का युद्ध कब हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बार बार करें। एचएसएससी मानता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ ना वो 950 से 900 ईस्वी पूर्व हुआ है। ठीक है, ये मानता है एचएसएससी। इसे आप नोट कर ले कि महाभारत का जो युद्ध है ना, एचएसएससी के अनुसार 950 से 900 ईस्वी पूर्व हुआ है। लेकिन जो वास्तविक उत्तर है इसका कि वास्तविक युद्ध कब हुआ है, वो हुआ है 3750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि महाभारत की जो रचना है वो कहां पे की गई? वो की गई सरस्वती नदी के निकट। ठीक है, और जो इसका युद्ध है एचएसएससी के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार पूछता है एचएसएससी इसमें, इसे आप स्टार मार्क कर ले। ठीक है, 950 से 900 ईस्वी पूर्व क्या हुआ है? महाभारत का युद्ध हुआ एचएसएससी के अनुसार। लेकिन वास्तविक युद्ध हुआ है वो हुआ 3750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद आता है इसका अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी काव्य आ गया, कोई रचना आ गई, ठीक है, या कोई लेख आ गया इत्यादि, कुछ भी आ गया, अनुवाद का मतलब क्या होता है? उसका ट्रांसलेशन
करना, ट्रांसलेट करना किसी अन्य भाषा में, ठीक है। तो फारसी अनुवाद, जो हमारी महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद है ना, वो किया मुल्ला कादरी ने, मुल्ला कादरी। ये भी कई बार पूछता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो वो कौन थे, मुल्ला कादरी थे। मुल्ला कादरी के बारे में थोड़ा बता दूं, ये अकबर है, अकबर के क्या थे, समकालीन थे। तो जाके अगर क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछ लेगा कि फारसी का, महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले मुल्ला कादरी इनमें से किसके समकालीन थे, तो वो किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। अब महाभारत के अन्य नाम यहां से भी आ सकता है कि महाभारत को किन नामों से जाना जाता है, इसके दूसरे नाम बताइए। तो सबसे पहले इसको भारत नाम से भी जाना जाता है, इसे जय संहिता नाम से भी जाना जाता है, संहिता, और इसे महाभारत आदि नामों से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यह महाभारत के नाम। अब इसके जो श्लोक है, कोई भी विषय होता है उसके अंदर श्लोक होते हैं, ठीक है, कोई भी काव्य होता है उसके अंदर श्लोक होते हैं। तो ऐसे ही जो महाभारत के अंदर श्लोक है वो कितने थे, तो जो शुरुआती श्लोक थे ना, इसमें शुरुआती श्लोक वो थे 8800, 8800 इसमें श्लोक थे। लेकिन जो वर्तमान में मतलब अब के समय में इसमें कुल कितने श्लोक है, तो 1,00,000। अब के समय में महाभारत में जो काव्य महाभारत उसमें कितने श्लोक है, 1,00,000। और शुरुआत में इसमें कितने श्लोक थे, महाभारत में शुरुआत में, तो वो थे 8800। समझ आ गया यहां तक। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आता है इसमें पर्व। पर्व क्या होता है, अध्याय, कि महाभारत में कितने अध्याय हैं, तो इसमें 18 पर्व या अध्याय है। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने पर्व या अध्याय है, तो वो कितने हैं, 18, ठीक है। अब आते हैं इसका युद्ध की बात, कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो कितने दिन तक चला, तो महाभारत का युद्ध है ना जो 18 दिन तक चला था। वह युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो वह पांडवों और जो कौरव थे उनके मध्य लड़ा गया। महाभारत का युद्ध जो पांडवों और कौरवों के मध्य लड़ा गया। तो महाभारत के युद्ध में ही एक बार श्री कृष्ण थे भगवान, उन्होंने क्या किया था, गीता को उपदेश दिया था। किसे, अर्जुन को। क्या हुआ था कि जो अर्जुन है ना, उसने युद्ध करने से मना कर दिया था कि ये जो सामने है मेरे प्रतिद्वंदी खड़ी है, इनमें खड़े हैं जो भी लोग, इनमें मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री है, इसमें मेरे काका श्री है, मैं इन पे अस्त्र नहीं उठा सकता, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, तो मैं इन पे अस्त्र अपने नहीं उठा सकता। तो उसी के उपलक्ष्य में जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को क्या दिया था, गीता को उपदेश दिया था, ठीक है, युद्ध के दौरान ही। तो गीता का जो उपदेश दिया वो कहां पे दिया गया था, ज्योतिषर में बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को
गीता का उपदेश ज्योतिषर में कहा बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। यहां तक क्लियर है सबको? 18 दिन तक इसका युद्ध चला था, कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध चला था। इसी में गीता का उपदेश का जिक्र किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश, और ज्योतिषर में बरगद के एक वृक्ष के नीचे उपदेश दिया था। अब आता है जो गीता का उपदेश दिया, उसका जिक्र किस अध्याय में है? तो उसका जिक्र है 6ठे अध्याय में, ठीक है, या 6ठे पर्व में। जो गीता का उपदेश दिया उसका महाभारत के 6ठे पर्व में जिक्र है, और 25 से लेकर मतलब 25 से लेकर 42 ये पंक्तियां हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश है ना, वो 6ठे पर्व में या 6ठे अध्याय में कौन सी पंक्तियों में संकलित है? तो 25 से लेकर 42 तक जो पंक्तियां 25 से 42 उनमें उसका उपदेश संकलित किया गया है, ठीक है। अब पढ़ाते हैं गीता महाकाव्य। अब कराते हैं गीता महाकाव्य के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो जो गीता महाकाव्य उसमें श्लोक कितने हैं? टोटल 700। गीता महाकाव्य के अंदर 700 श्लोक है। अध्याय कितने हैं? 18, ठीक है। महाभारत की तरह इसमें कितने हैं? 18 अध्याय है। इसका जो लेखन है ना वो किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत भाषा में, ठीक है। महाभारत के अंदर अगर वो गीता के अंदर पूछे तो श्लोक कितने हैं? 700, अध्याय कितने हैं? 18, और लेखन किस भाषा में है इसका? तो वो भी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। और यह क्या है? एक सनातन धर्म है ना, उसका पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। हमारे सनातन धर्म का यह क्या है? पवित्र ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? लेखक है इसके श्री गणेश, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको कि जो गीता महाकाव्य है उसके अंदर टोटल कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। उसमें अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय है। उसका लेखन किस भाषा में है? वो है संस्कृत भाषा में। उसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। सनातन धर्म का यह एक पवित्र ग्रंथ है, और इसके लेखक कौन है? श्री गणेश। ये आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है कि जहां इसका रचनाकार पूछा जाए तो वह महर्षि वेदव्यास, लेकिन जहां इसका लेखक पूछा जाए तो वह है श्री गणेश, ठीक है। ये मैंने बता दिया था कि इसका जिक्र महाभारत में कहां पे है, तो वो 6ठे अध्याय की पंक्ति, कौन कौन सी पंक्ति? 25 से लेकर 42 तक, ठीक है, उनमें इसका वर्णन किया गया, उनमें ये संकलित है। अब जो छठा पर्व है, सभी पर्वों के कुछ ना कुछ नाम है। तो जहां पे गीता का ज्ञान दिया गया है, गीता का उपदेश दिया गया है, उस पर्व का क्या नाम है? भीष्म पर्व। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गीता का उपदेश दिया गया है महाभारत के अंदर, गीता का उपदेश है वो 6ठे पर्व में है, उस पर्व का नाम क्या है? उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व, ठीक है। अब इसके जो श्लोक है, श्लोक है गीता के, वो कहां पे लिखे गए हैं? तो गीता के श्लोक है ना जो वो कुरुक्षेत्र में
बिरला मंदिर है। जो कुरुक्षेत्र के अंदर बिरला मंदिर है, उसमें जो गीता के श्लोक है वो अंकित किए गए हैं, उस पे लिखे गए हैं। ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि महाभारत के श्लोक कुरुक्षेत्र में कहाँ या कौन से मंदिर में लिखे गए हैं, तो वो कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर पे लिखे गए हैं। आप जानते होंगे बिरला मंदिर के बारे में, गए भी होगे आप, काफी बार विजिट भी किया होगा आपने वहां पे। गीता को अन्य नाम, गीता का जो अन्य नाम है किसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो गीता का एक अन्य नाम है हमारी जो न्यायपालिका है ना की संपत्ति। न्यायपालिका की संपत्ति भी इसे कहा जाता है। गीता का अन्य नाम क्या है? न्यायपालिका की संपत्ति। और इसका एक अन्य नाम नहीं, इसका अनुवाद कि फारसी अनुवाद, जो गीता है उसका फारसी अनुवाद, गीता का फारसी अनुवाद किसने किया? ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे आया था महाभारत का फारसी अनुवाद तो मुल्ला कादरी ने किया था, ऐसे ही गीता का फारसी अनुवाद दास सिको। अगर आ जाए कि दास की सिको कौन थे, तो वो गीता का फारसी में अनुवाद करने वाले थे। ठीक है। गीता भवन, गीता के नाम पे ये गीता भवन कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में क्या है? गीता भवन। महाभारत से जितनी भी रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है, मोस्टली कुरुक्षेत्र, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल, इनसे रिलेटेड होगी। महाभारत में के युद्ध से रिलेटेड मोस्टली बात कहाँ की है? कुरुक्षेत्र और करनाल की। ठीक है, ज्यादातर कहाँ की है? कुरुक्षेत्र की। ठीक है। अब महाभारत से ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा? ठीक है, तो जो कुरुक्षेत्र है, राजा कुरु हुआ करते थे, उसके नाम पे इसका क्या नाम पड़ा था? कुरुक्षेत्र। ठीक है, या फिर कौरवों के नाम पे, कई जगह कौरवों के नाम पे भी आता है कि कुरुक्षेत्र का नाम कौरवों पे, लेकिन करेक्ट आंसर है राजा कुरु के नाम पे। अगर राजा कुरु नहीं है तो आप कर दोगे कौरवों के नाम पे, इसका नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र। ठीक है। जो पहली बार है ना गीता का क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय है, हम लिख सकते हैं इंटरनेशनल। गीता के बारे में क्या हुआ? महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय महोत्सव जो गीता का वो कहां पे हुआ? मॉरिशस में। ठीक है। विश्व में पहली बार जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हुआ किस चीज का? गीता का, तो वो कहां हुआ? मॉरिशस में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हरियाणा जी के आपको काफी अच्छे से समझ आ रही होगी, और ये HSSC में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको ये करनी भी होगी। अब है राष्ट्रीय गीता प्रेस का गठन। राष्ट्रीय गीता प्रेस का गठन है जो 1923 में किया गया। कहाँ?
गोरखपुर। और ये गोरखपुर कहां पड़ता है पता है सभी को? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जो राष्ट्रीय गीता प्रेस का गठन है वो कब किया गया? 1923 में। और कहां पे किया गया? गोरखपुर। गोरखपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय गीता प्रेस का गठन 1923 में गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में वहां पे किया गया। अब आता है कि महाभारत लिखने में कितना समय लगा? जो महाभारत हमारा काव्य है, महाकाव्य है, उसको लिखने में 3 वर्ष का समय लगा था। महाभारत जो महाकाव्य उसको लिखने में 3 वर्ष का समय लगा था। ठीक है। और इसमें नोट कर लो कि ये जो राष्ट्रीय गीता प्रेस का गठन 1923 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में, इसके अध्यक्ष कौन है? कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गीता प्रेस के गठन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि क्या है? सीएम ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो योगी आदित्यनाथ जी, वो क्या है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है। अब आता है भाषा तो होगी संस्कृत, तो बोली, इसमें कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? तो महाभारत में ब्रज बोली का उपयोग किया गया है। महाभारत के अंदर क्या है? ब्रज बोली का उपयोग किया गया। आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा आज की क्लास का महाभारत का टॉपिक। हमने क्या बताया सबसे पहले कि जो महाभारत है, ठीक है, वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? एक महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कहीं पे भी आ जाए तो आप आंख बंद करके क्या करोगे कि वो महाभारत है। उसकी भाषा क्या है? महाभारत की जो भाषा वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत की जो भाषा वो क्या है? संस्कृत भाषा है। उसके लेखक है श्री गणेश। अगर रचनाकार पूछ ले तो वह महर्षि वेदव्यास। ठीक है। अब आता है उसकी रचना कहाँ पे की गई थी? वो की गई थी सरस्वती नदी के निकट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। युद्ध ये काफी इंपॉर्टेंट था। 950 से 900 ईस्वी पूर्व ये मानती है HSSC जो मानती है वो मानती है 950 से 900 ईस्वी पूर्व। और लेकिन जो वास्तविक है वो है 3750 ईस्वी पूर्व। उसी में टॉपिक आता था कि गीता उपदेश। गीता का जो उपदेश है वो दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। किसको दिया था? अर्जुन को। कौन से अध्याय में दिया था? छठे में। छठे अध्याय का क्या नाम था? भीष्म पर्व। ठीक है। उस अध्याय की कौन सी पंक्तियों में था? तो 25 से लेकर 42 इन पंक्तियों में उसका विस्तार से वर्णन था, उसमें से ये संकलित था। ठीक है। महाभारत के और क्या नाम थे? जय संहिता, भारत या फिर महाभारत, ये क्या है? महाभारत के नाम। शुरुआत में कितने श्लोक थे? 8800। वर्तमान में कितने श्लोक है? 1,00,000। ठीक है। शुरुआत में अगर पूछ ले कि महाभारत के शुरुआती दौर में इसमें कितने श्लोक थे तो वो थे 8,800। अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितने हैं तो 1,00,000। इसके जो फारसी अनुवादक थे वो कौन थे? मुल्ला कादरी। मुल्ला कादरी कौन थे? इसका फारसी में अनुवाद करने वाले। और ये कौन थे? अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन कौन थे? मुल्ला कादरी। ठीक है। आगे कहा था कि इसमें कितने पर्व है? तो इसमें पर्व बोलते हैं अध्याय को। तो महाभारत के अंदर 18 पर्व है या अध्याय है। ठीक है। गीता का उपदेश दिया गया वो कहां दिया गया? ज्योतिषर में। कुरुक्षेत्र की जगह है एक, जहां पे कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन है ना, वो कहां पड़ता है? ज्योतिषर में। ठीक है। तो ज्योतिषर है ना जो, यहाँ पे एक बरगद के वृक्ष के नीचे उसको क्या दिया गया? गीता का उपदेश दिया गया। ठीक है। अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा।
गीता में कितने श्लोक है? 700। गीता में अध्याय कितने हैं? 18। गीता की भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, काफी बेसिक से करवा रहे हैं, आपको समझ में आ। लेकिन श्री गणेश गीता के भी श्री गणेश, और जो रचनाकार है वो सेम है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, ये जो गीता के रचनाकार और लेखक है वो सेम है जो महाभारत के लेखक और रचनाकार है। गीता के जो श्लोक है वो कुरुक्षेत्र में कहा लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर के ऊपर अंकित किए गए हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, गीता को क्या किस नाम से जाना जाता है? न्यायपालिका की संपत्ति। गीता को जाना जाता है एक नए नाम से, न्यायपालिका की संपत्ति, ये नया नाम है इसका। और गीता के जो फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे? वो थे दास शिको, उसका नाम था दास शिको। ठीक है, और ये सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जो गीता है सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ये आपके हरियाणा जीके की प्रथम क्लास थी, जो ईपी क्लासेज फैकल्टी द्वारा करवाई गई है। आपको अगर इसमें कोई भी कमी रहती है या फिर आपका कोई भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और उस पर जरूर विचार किया जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको ईपी क्लास का कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। हम काफी यूनिक जो मतलब जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसका कोई भी विषय सिलेबस होता है, एक होता है उसको 100% याद करना। ये करने में आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं किसी भी एग्जाम का। दूसरा क्या, उसके वही पूछना जहां एग्जामिनर बार बार जोर देता है, मान लो वो उसका 80% है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं 2 साल में। एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वह टॉपिक जो आपको बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, वहीं से कई बार देखा होगा एचएसएससी ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो क्या करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वही उठा के कॉपी पेस्ट डाल देता है। ठीक है, अगर आप उन पे ज्यादा जोर दोगे तो आपका सिलेक्शन के चांस है 99%। जो ईपी क्लास फैकल्टी है, जो यहाँ पे टीचर्स है, वो भी काफी हरियाणा के अंदर जो भी कर रहे हैं सारे सभी ने एचएसएससी का टेस्ट क्वालिफाई करके किसी न किसी विभाग में सारे जॉब कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक न्यू है, एक शुरुआत कर रहा है, नहीं, हम सभी एचएसएससी का जो पैटर्न है, जो भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं उनको क्वालिफाई करके ही यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हम आपको बता सकते हैं कि उसमें क्या होता है, एचएसएससी क्या होता है अपने एक्सपीरियंस के साथ। 4 साल पहले हमने भी ऐसे ही आपकी तरह थे, हमने भी एचएसएससी के एग्जाम लिखे थे कि पता नहीं क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, लेकिन मेहनत अगर आप शिद्दत से करोगे तो कोई ना कोई एग्जाम अवश्य निकाल ही लोगे। ठीक है, उसी के साथ जुड़े रहिए ईपी क्लासेस के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें ईपी क्लासेस के साथ, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।